बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं कलेक्टिव न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नवाज़ शरीफ क्या सोच रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ बैक वक्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती साथ लेकर पैदा हुए। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, 2 बार 2/3 अक्सरियत ली। अयूब खान के बाद तमाम बड़े मंसूबे इनके दौर में मुकम्मल हुए और एटम बम से सी पैक तक पाकिस्तान की ज़्यादातर अचीवमेंट्स के पीछे नवाज़ शरीफ हैं। लेकिन आप उनकी बदकिस्मती भी मुलाहिज़ा कीजिए, इनकी ज़िंदगी में 3 ही मुकाम हैं: वज़ारत-ए-उज़्मा, अदालतें और जलावतनी। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस आते हैं, निकाले जाते हैं, जेल और अदालतें भुगतते हैं और बाहर भिजवा दिए जाते हैं। नाज़रीन, ये 37 बरसों से लाइमलाइट में हैं और 37 बरसों ही से सुलगती और तड़पती हुई धुआंधार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन 37 बरसों में मियां नवाज़ शरीफ की वाहिद ज़ाती अचीवमेंट वोट बैंक है। हमें ये मानना होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ मियां नवाज़ शरीफ का वोट बैंक सॉलिड से सॉलिड हुआ और अगर आज भी आज़ाद और शफाफ इलेक्शन करा दिया जाए तो ये रिकॉर्ड वोट ले जाएंगे। अल्लाह ताला को ना जाने इस शख्स की कौन सी अदा पसंद है कि ये अपनी मर्ज़ी का मुकद्दर लिखवा कर दुनिया में आ गया, और अल्लाह ताला को ना जाने इनकी कौन सी आदत बुरी लगती है कि ये हर बार ग्रीक ट्रेजेडी का शिकार होकर ख़ानदान समेत सड़कों, अदालतों और जेलों में रुल जाते हैं। अल्लाह ताला को वैसे तो किसी इनायत के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए होता, मगर मैं इसके बावजूद महसूस करती हूँ नवाज़ शरीफ की 2 खूबियाँ शायद अल्लाह ताला को पसंद होंगी। ये दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। ये जेल में थे, ये बीमार हुए, हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बना दिया, बोर्ड में मेरा एक जानने वाला डॉक्टर भी शामिल था। ये PTI और इमरान खान का टाइगर था और ये शरीफ बरादरान से नफ़रत करता था। ये 3 बार जेल में मियां नवाज़ शरीफ से मिला और उनका दीवाना हो गया। उसने मुझे बताया कि नवाज़ शरीफ के कमरे में एक चारपाई और प्लास्टिक की कुर्सी थी। मैं जब भी मुआयने के लिए गया उस शख्स ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और जेल का अमला जब तक मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त नहीं करता था, ये बीमार होने के बावजूद खड़े रहते थे। नाज़रीन, डिहाइड्रेशन के इनके चेहरे और होंठों से नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हर बार कहते थे मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ, और मुआयने के बाद ये मुझे दरवाजे तक छोड़ कर आते थे, गर्मजोशी से हाथ मिलाते थे और कहते थे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक सियासतदान तो दूर किसी ब्यूरोक्रेट ने भी ये इज़्ज़त नहीं दी। डॉक्टर की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, नवाज़ शरीफ अपने मुलाजमीन को भी साहब कहकर बुलाते हैं। दूसरा वाक़या सुपरिटेंडेंट जेल का था। 11 सितंबर 2018 बेगम कुलसुम नवाज़ का आखिरी दिन था। मियां नवाज़ शरीफ की पेशी थी, वापसी पर बहुत मुतफक्किर थे। उन्होंने इस दिन पहली बार जेलर से कहा, सुपरिटेंडेंट साहब, मेरी बीवी अलील हैं, मैं सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, आप मुझे चंद मिनटों के लिए फ़ोन की इजाज़त दे दें। सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मेरे ऊपर उस वक्त शदीद दबाव था। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, सर आपका फ़ोन का कोटा ख़त्म हो चुका है। ये बोले आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मैं आपके सामने फ़ोन करके सिर्फ खैरियत मालूम करूँगा, ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ये कहकर फिर माज़रत कर ली, सर मेरा फ़ोन सरकारी है, मैं ये किसी मुलजिम को नहीं दे सकता। ये खामोश हो गए। दोपहर को अचानक बेगम साहिबा के इंतकाल की खबर आ गई। मेरे हाथ पाँव फूल गए। मैं घबराया हुआ उनके सेल में दे गया और उन्हें ये बुरी खबर सुनाई और ये सर झुकाकर विद करने लगे और फिर पूछा क्या मरीम को इतला हो चुकी है। मैंने इनकार में सर हिला दिया। वो बोले वो अकेली हैं, अगर आप इजाज़त दें तो ये इतला मैं उन्हें खुद दे दूं ताकि मैं उन्हें तसल्ली भी दे सकूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे साथ मरीम नवाज़ के सेल में गए, उन्हें इतला दी और उनके बोलने, चीखने या दिहाई देने से पहले कहा, लेकिन बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ये बस हमारा नसीब था। ये फ़िक्रा सीधा मेरे दिल में लग गया। ये दूसरे लोगों को इज़्ज़त देते हैं और मुआफ़ कर देते हैं, ये दोनों वो खूबियाँ हैं जो शायद अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। चुनाचे ये बदनसीबी के हर बेलने से बच भी जाते हैं और बार बार निकाले जाने के बावजूद इक़्तिदार में वापस भी आ जाते हैं। ये मेरी राय है। ये इस वक्त लंदन में हैं और ये हकीकत है, ये डील के ज़रिए लंदन गए थे। डील मियां शहबाज शरीफ ने की थी। ये हस्पताल में अपने बड़े भाई से मिले और उनकी मिन्नत की आप लंदन चले जाएं, इलाज कराएं, 1 माह बाद मरीम नवाज़ भी आ जाएंगी, आप मुझे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने दें। मार्च 2020 में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कौमी हुकूमत बन जाएगी और ये हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा देगी। मैं ये वादा ले चुका हूँ। मियां नवाज़ शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे, ये जेल भुगतना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने दबाव डाला और ये पार्टी छोटे भाई के हवाले करके लंदन चले गए।
नाज़रीन, लेकिन मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद मरीम नवाज़ का नाम ECL में डाल दिया गया। हमजा शहबाज की ज़मानत भी ना हुई। शहबाज शरीफ की अहलिया और साहबजादी के ख़िलाफ़ भी नोटिस जारी हो गए और कौमी हुकूमत का ख्वाब भी पूरा ना हुआ और मियां नवाज शरीफ लंदन में खामोशी से बैठकर मुफाहमत का नतीजा देखते रहे। ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये समझते हैं कि नवाज शरीफ फैमिली की ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकदमे नहीं बनना चाहिए थे। ये शहबाज शरीफ की बेटियों के ख़िलाफ़ मुकदमों पर दुखी हो गए और उन्होंने पार्टी को वापस अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया। लंदन में हसन नवाज़ के दफ्तर में बैठने लगे और सियासी राब्ते शुरू कर दिए और इस दौरान शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो गए। PDM बनी, मरीम नवाज़ सामने आई और ये सियासी लीडर की हैसियत से डेवलप होने लगी। नाज़रीन, इसके साथ देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।